कभी कभी इंसान जिसे प्यार समझ बैठता है वो दरअसल किसी रूह की भूख होती है। और जब वो भूख मिटती है तो वो परछाई बनकर हमारे साथ चलती है। ये कहानी है शिला की और उसकी परछाई की जो उसकी नहीं थी। अर्जुन एक शहर का लेखक हिमाचल के भौर घाट गांव में रिसर्च के लिए आया था। वहाँ के लोग चुपचाप रहते थे, सन्नाटा, खामोशी जो वो ढूंढ रहा था। लेकिन एक चेहरा था जो बाकी सबसे अलग था। उसका नाम था शिला। वो पहली बार अर्जुन को झील पर मिली थी। भीगी साड़ी, खुले बाल, गहरी शांति जो किसी और ही दुनिया से आई हो। आपको देखकर लगा कोई मुझे समझ पाएगा, ऐसा शिला ने कहा अर्जुन को। अर्जुन हैरानी से पूछा, आप यहाँ रोज़ आती हैं क्या? हाँ, हर पूर्णिमा को, क्योंकि उस रात कुछ जागता है मुझ में। अर्जुन थोड़ा सा डर गया, लेकिन वो शिला के करीब आना चाहता था। उसकी बातों में रहस्य था, उससे छूने में एक अजीब सी गर्मी। एक रात शिला ने अर्जुन को अपने घर बुलाया। घर झील के किनारे था। भीतर लोबान की गंध आ रही थी, लाल दिया जल रहा था और एक पुरानी सी खामोशी, सन्नाटा जो वो समझ नहीं पाया। क्या तुमने कभी किसी रूह को महसूस किया है अर्जुन? ऐसा शिला ने पूछा नज़दीक आकर। अर्जुन ने कहा, शायद आज कर रहा हूँ। शिला ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसकी उंगलियां बर्फ जैसी ठंडी थी। शिला और अर्जुन के बीच वो सब हुआ जो चाहने वालों के बीच होता है। पर जैसे ही अर्जुन ने उसके माथे को चूमा, सब बदल गया। शिला की आंखें पलट गईं। उसकी आवाज़ गहराई से गूंजने लगी। ये शरीर तेरा हो सकता है, पर इसकी परछाई मेरी है। एक अजीब सी आवाज़ शिला की रूह से आ रही थी। अर्जुन पीछे हट गया। तभी उसकी हथेली में जलन हुई और उसने देखा शिला की पीठ पर जलने के पुराने निशान थे। अर्जुन बहुत डर गया था। अर्जुन ने पास पड़ा दीपक उठाकर उसकी ओर फेंका। लौ चेहरे पर पड़ते ही शिला चिल्लाई, एक अजीब सी असहनीय चीख, तू मेरा है अर्जुन, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। अर्जुन झोपड़ी से भागा, खून से सना हुआ, आंखों में गर्मी, सांसें तेज, जोर से दौड़ता हुआ। अगली सुबह हुई। अर्जुन पूरी रात नहीं सोया था। वो गया मंदिर के पुजारी के पास। उसने पूछा, पंडित जी, शिला कौन है? पंडित जी की आंखों में एक अजीब सा रहस्य था। उन्होंने जवाब दिया, 3 साल पहले शिला का बलात्कार हुआ था। गांव वालों ने उसे जलाकर झील में फेंक दिया। उसकी अधजली लाश झील में मिली थी। हमने अंतिम संस्कार किया था, पर उसकी आत्मा कभी नहीं गई। वो आज भी परछाई बनकर लौट आती है झील के किनारे। अर्जुन आखिरी बार शिला से मिलना चाहता था, जवाब चाहता था उनके बीच क्या हुआ, क्या वो सच था या झूठ। अर्जुन मिला शिला से झील के किनारे। वो फिर से लाल साड़ी में खड़ी थी। उसकी आंखों में पानी नहीं था, आग थी। शिला बोली, तू ही है जो मेरी आत्मा की आज़ादी दे सकता है। तेरे बिना मैं अधूरी हूँ। अर्जुन उसके होंठों पर झुका और उसी क्षण अजीब सी गंध फैलने लगी। अजीब सी एक चीख सुनाई दी। अर्जुन ने आंखें खोली। शिला गायब थी, लेकिन वो खुद को धीरे धीरे झील की ओर खिंचता हुआ महसूस करने लगा। उसने पीछे मुड़कर देखा तो कोई नहीं था, पर वो झील के अंदर जाता चला जा रहा था। उसकी कोई परछाई नहीं थी, सिर्फ सन्नाटा। सुबह कुछ चरवाहों को झील के पास अर्जुन की लाश मिली। उसकी आंखें खुली थी, पूरी तरह सफ़ेद, चेहरा मुस्कुराता, लेकिन होंठ खून से सने हुए थे। उसकी छाती पर नाखूनों के गहरे निशान थे और टांगें पीछे की ओर मुड़ी हुई थी। किसी ने उसे छुआ तक नहीं। लेकिन जब सुबह सूरज निकला, उसकी लाश की कोई परछाई नहीं थी और झील से किसी औरत की धीमी अधूरी सी आवाज़ सुनाई दे रही थी। शरीर जल जाते हैं, लेकिन परछाइयाँ रह जाती हैं। शिला को शायद अब उसका प्यार मिल गया, पर अब उसकी परछाई किसी और की परछाई के पीछे है। अगर कोई तुम्हें तुम्हारे नाम से पुकारे तो पलट कर मत देखना।